क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन जैसे कुसामा, पैनकेक स्वैप और एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पॉलीगज डॉट फाइनेंस। और ये है इज बाय 13-year old इंडियन गाय। सो विल टॉक अबाउट दिस बिकॉज ये इस पर मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिसको मैं बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। आप भी कर सकते हो, बट लेट्स स्टार्ट विद द बिटकॉइन फर्स्ट। सो बिटकॉइन आज 33 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और येस्टरडे खाली काफ़ी फियर वाला सिचुएशन हो गया था, काफ़ी स्कैरी सिचुएशन हो गया था बिकॉज बिटकॉइन का प्राइस कल आई थिंक 28 के आसपास यहाँ पे गिर गया था, राइट 28 के आसपास। तो काफ़ी नेगेटिव, बट वहाँ तक रुका नहीं। आज ऑब्वियसली हम लोग आज 33 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर पिछला साइकिल देखोगे तो इसका जो बिटकॉइन का मूवमेंट रेंज है बिटवीन 30 to 40,000 हो रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ईजिली यहाँ पे 40 तक टच करना चाहिए एंड देन 40 के बाद हो सकता है वापस रिवर्सल ले ले, ओके, या फिर 40 को ब्रेकआउट करे। सो वी विल सी दैट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टू टच 40,000, बट लेट्स सी। ओके, दिस इज जस्ट माई एनालिसिस। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। दूसरा चीज, MicroStrategy has purchased an additional 13,000 bitcoins for $489 million in cash at an average price of 37,617। ये परसों की बात है। MicroStrategy आपको पता है कि एक नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक लिस्टेड कंपनी है और MicroStrategy ने ऑलरेडी बिटकॉइन होल्ड कर रही है। आई थिंक पहले लोग के पास 95,000 92,000 बिटकॉइन था जब मैंने लास्ट देखा था, और आज टोटल मिला के यहाँ पे 100,000 यहाँ पे 105,000 सॉरी बिटकॉइन टोटल यहाँ पे हो गया है। तो जो हिसाब से ये लोग ऐड कर रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हैं, 105,000। एंड आई होप कि ये लोग स्टॉप करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बस करो, अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ दो, दूसरी कंपनियों के लिए छोड़ दो। And not only that, but I think that Bitcoin is still early, yaar. I mean, it's 12 years. I know Bitcoin can be a gold standard asset. Of course, there is a possibility. But there is at least 5% possibility कि ऐसा ना भी हो, right? And in that case, 105,000 Bitcoin काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा है MicroStrategy. But anyway, I'm sure जो इनके CEO हैं माइकल सेलर, he has some experience in technology. He can see things that we can't see maybe. काफ़ी लोगों को नहीं दिख रहा है, maybe he can see that. So that's why लोग बाय कर रहे हैं। और दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर सच में बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो फ्यूचर में गोल्ड एसेट हो जाएगा, सो द बेस्ट थिंग टू डू अबाउट बिटकॉइन इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? जहाँ पे आप हर वीक, हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट का बिटकॉइन बाइंग करते हो और उसको स्टैक करते हो, सतोशीज स्टैक करते हो, राइट, एवरी ईयर, एवरी मंथ। तो सबसे सेफेस्ट तरीका है, आप किसी एक्सचेंज पे भी कर सकते हो या फिर अपने वॉलेट में एक्सचेंज से खरीद के वॉलेट में डाल सकते हो। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स जो क्रिप्टो में अभी अभी आ रहा है। आपको पता ही कि ऑल्ट कॉइन बहुत रिस्की हो सकते हैं, बाकी सारे मीम कॉइन्स बहुत रिस्की हो सकते हैं, बट बिटकॉइन एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सेफ है। सो आई थिंक सो। लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन। नेक्स्ट थिंग, रेगुलेशंस को लेके, ये रिप्रेजेंटेटिव डैरन सोटो प्राउडली रिप्रेजेंटिंग FL09, सो मे बी आई थिंक फ्लोरिडा, ये बेसिकली पार्लियामेंट में क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे बिटकॉइन और क्रिप्टोज कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारी डेली लाइफ्स में। ओके, सो ये मुझे काफ़ी देख के अच्छा लगा कि वहाँ के पार्लियामेंट में भी बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके डिस्कशन हो रहा है, जो फ़िलहाल इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में तो नहीं हो रहा, बट US बहुत आगे है इस चीज़ में। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ द 21st century, Emerging technologies like artificial intelligence, blockchain technologies, and cryptocurrency are playing a growing importance in our daily lives and are going to be an economic driver for the 21st century economy. Blockchain. Yeah, so overall it's a very good thing that parliament में भी बिटकॉइन और क्रिप्टो का डिस्कशन हो रहा है एंड होपफुली मे बी इंडिया में भी डिस्कशन हो, बट इन चाइना कुछ और कर रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्वाइट हैप्पी हियर। ओके, सो चाइना ने यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी बंद कर दी है। ओके, सो उनके जो PBOC बैंक है, पब्लिक बैंक ऑफ चाइना, ये देखो चाइनीज़ में इन्होंने ये सब चाइनीज़ में इन्होंने बेसिकली एक नोटिस दिया है सारे बैंक्स को एंड सारे एक्सचेंजेस को वहाँ पे
कि banks must not provide products or services such as trading, clearing, statement for crypto transactions. Basically it is very important. The reason I'm sharing this with you, yesterday भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि किस तरह से चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग बंद कर दी है। तो यहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ आ रहा है जहाँ पे जो माइनर्स हैं अपना ये मशीन्स निकाल रहे हैं और मूव कर रहे हैं यूरोप में या यूएसए में। तो ये काफ़ी एक बड़ा रीज़न मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोनों चीज़ें। तो माइनिंग तो बंद कर दिया इन्होंने, राइट, कल ही हम लोग ने डिस्कस किया, परसों। अब इनके बैंक ने भी बोल दिया कि बॉस नो डीलिंग विद क्रिप्टो, कोई बैंक्स भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद भी क्रिप्टो को देख रहे हो, कोई असर नहीं पड़ रहा है मार्केट का। इनफैक्ट कल 28,000 पे गिरा था और आज 33 पे। ये सबसे बहुत बढ़िया चीज़ हुई है मेरे हिसाब से। आपको पता नहीं, चाइना इतना बड़ा इम्पैक्ट करता था क्रिप्टो मार्केट को ना। दुनिया कभी भी ये लोग कल उठेंगे और बोलेंगे बैन, क्रिप्टो बैन, और क्रिप्टो मार्केट डाउन 40%, 50%, राइट। ऐसा कितनी बार हुआ है। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि ये दोनों भी अनाउंसमेंट हो गए। पब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने अनाउंसमेंट कर दिया कि नो क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग। स्टिल मार्केट इज नॉट इम्पैक्टेड अलॉट, इट्स स्टिल ट्रेडिंग बिटकॉइन एट 33,000। जबकि सब लोग बोलते थे कि बिटकॉइन तो चाइना में माइन हो रहा है। कहाँ है वो लोग, उनको बताओ अभी अब तो नहीं माइन हो रहा चाइना में। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट मार्केट पे चाइना का कोई असर नहीं है। एंड दिस इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट चाइना टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट। ये SBF जो ये FTX के फाउंडर हैं, इन्होंने बोला ओके सो ऑनेस्टली आई एम बिट कंफ्यूज, व्हाट एग्जैक्टली इज द गेन फ्रॉम बैनिंग क्रिप्टो माइनिंग इन योर कंट्री। देयर इज एब्सोल्युटली नो गेन, ही इज राइट। इनफैक्ट आई सेड कि इट इज़, टेल मी वन गुड रीज़न, एक अच्छा रीज़न बताओ कि चाइना को बिटकॉइन माइनिंग करना चाहिए। चाइना जैसी कंट्री जो सब कुछ बैन करती है, इट इज़ गुड दैट उनके पास ये लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो बैन कर रहे हैं। आई एम तो वेरी हैप्पी। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। ओके, बिफोर वी मूव है, आपको पता है crypto.com के साथ यहाँ पे चैनल में पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे crypto.com पे आप अपने स्टेबल कॉइन्स पे एटलीस्ट 14% पर एनम इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो जैसे कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, अगर बुल मार्केट आ रहा है, प्रॉफिट आपके पास स्टेबल कॉइन्स है USDT या USDC, तो आप यहाँ पे crypto.com ऐप पे डिपेंडिंग ऑन 8.5% to 14% आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो स्टेबल कॉइन पे। सो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, रेफरल लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में। लेट्स मूव अहेड लिटिल फर्दर। पैनकेक स्वैप। सो पैनकेक, आपको मालूम है पैनकेक स्वैप इज़ द नंबर 1 एक्सचेंज ऑन बाइनांस, राइट। इसकी जो वैल्यूएशन आज लिक्विडिटी 3.49 बिलियन की लिक्विडिटी है, 640 मिलियन का वॉल्यूम है 24 आवर्स का। तो यूनिस्वैप इथेरियम पे नंबर 1 है, पैनकेक स्वैप बाइनांस चेन पे नंबर 1 है। एंड आई थिंक पैनकेक स्वैप खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका है इफ़ आपके पास USDC अगर आपके पास है तो, क्योंकि $13 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। और मुझे लगता है कि जैसे ही थोड़ा मार्केट ग्रीन होगा और बुल मार्केट की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये पैनकेक स्वैप सबसे पहले जंप मारेगा, जो आई थिंक 36 के आसपास ट्रेड होता, 36 या 40 के आसपास ट्रेड होता। तो मुझे लगा कि पैनकेक स्वैप काफ़ी अच्छे प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, एक्यूमुलेट करने जैसा है। अगेन आपकी मर्जी है। दूसरी चीज़ जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, पॉलीगज, जो इंडियन एक 13 ईयर ओल्ड बॉय who built a 7 million money manager on Ethereum, not on Ethereum but Polygon, but of course Polygon is on Ethereum. So basically इन्होंने मैं आपको प्लेटफॉर्म बता दूँ, तो ये प्लेटफॉर्म है polygaj.finance। तो इनका एक गज टोकन है, ओके आई थिंक ये है, यस पॉलीगज। आई थिंक 50 सेंट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये आपको मिलेगा क्विक स्वैप पे, ओके क्विक स्वैप पे आपको मिलेगा ये गज टोकन जो है, क्विक स्वैप एक्सचेंज पे मिलेगा। तो बेसिकली ये DeFi प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ यहाँ पे स्टेक किया है, 104 गज मैंने स्टेक किया है, मेरे को 3 गज ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे अर्निंग हुई है। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म, ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे चल रहा है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे, फार्म कर सकते हो, पूल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो DeFi रिस्की है, तो आप जो भी रिस्क लोगे आपको समझना है कि DeFi और इसको कैसे ऑपरेट करना है। उसके लिए आपको एक मेटामास्क वॉलेट लगेगा, आपको एक मैटिक वॉलेट लगेगा और ये सब ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो में डाल दिया है ऑलरेडी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो जहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ टू अर्न फ्री मैटिक, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैटिक वॉलेट डाउनलोड करना है, कैसे मेटामास्क का भी ट्यूटोरियल अलग से है। तो यस, यू कैन डू दैट। लास्ट थिंग, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कुसामा नेटवर्क पे पैराचेन ऑक्शन चल रहा है। तो करुरा करके एक अकाला नेटवर्क, एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी पैराचेन ऑक्शन जीत लिया है और ये लोग अपना टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो ACA टोकन होगा, आई गेस, राइट? यस, चेक योर ACA एंड KR टोकन। तो अगर आपने कुसामा के पैराचेन में पार्टिसिपेट किया था, मे बी हो सकता है बहुत सारे एक्सचेंजेस भी सपोर्ट कर रहे थे, जैसे ओके सपोर्ट कर रहा था, KuCoin सपोर्ट कर रहा था, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि आपको ये टोकन मिला है कि नहीं, अगर आपने कुसामा वहाँ पे डिपॉजिट किया था तो। ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, आप अब चेक कर सकते हो। But yeah, this is the news. Thank you so much for watching. Let me know what you think about the market. Let me know your thoughts, and I will see you in the next video. Take care. Bye bye.